नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार विधान परिषद सचिवालय में अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छी पदों पे जो भर्ती है निकाली गई है, जिसका नाम है सुरक्षा प्रहरी। सुरक्षा प्रहरी का मतलब होता है कि आप जो है सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करेंगे। विधान परिषद जो आपका सचिवालय है वहाँ पे आपका जो है जॉब लगने वाला है और पूरी तरह से जो है सरकारी नौकरी होने वाला है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन है ना, उसको दोबारा यहाँ पे शुरू किया गया है। इससे पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया हुआ है तो उनको तो फॉर्म नहीं भरना है, लेकिन हाँ, जिन्होंने फॉर्म को फिलअप नहीं किया हुआ है तो इसका जो पोस्ट है उसको भी बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे आवेदन भी ऑनलाइन शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। कई सारे लोग जो है गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, जो मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा जो ऑफिशियल यहाँ पे सूचना जारी किया गया है विज्ञापन संख्या 3/2023 को लेकर, तो इसमें पूर्व में जो है आवेदन लिया गया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है फॉर्म को फिलअप किया हुआ है सुरक्षा प्रहरी के पोस्ट पे, तो उनको जो है आवेदन नहीं करना है। जिन्होंने आवेदन नहीं किया था उन सभी के लिए जो है दोबारा यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, क्योंकि इसका जो विज्ञापित पद है ना, उसमें कहीं ना कहीं पोस्ट की संख्या बढ़ाई गई है। ठीक है, बताया गया है कि 16 अक्टूबर से लेकर जो है 25 अक्टूबर के बीच में ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो नज़दीक आपका यहाँ पे डेट आ चुका है, लगभग जो है 5 दिनों का समय आपके पास है। अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो भर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 56 पदों पे भर्ती निकाली गई है। कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और नीचे देखेंगे तो महिलाओं के लिए जो है रिजर्व पोस्ट यहाँ बताया गया है कि लगभग 56 पोस्ट में से 17 पोस्ट जो है महिला के लिए यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी और भी कोई जानकारी इसमें मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि इसके पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बताया गया था कि इसमें क्वालिफिकेशन जो है इंटरमीडिएट मांगा जाता है। अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो आपका जो उम्र है ना, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र की जानकारी दी गई है कि अगर आप सामान्य अनारक्षित पुरुष एवं महिला हैं तो 25 वर्ष, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 27 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 28 वर्ष और SC/ST के जो भी पुरुष महिला होते हैं उनके लिए 30 वर्ष यहाँ पे जो हायर उम्र है ना वो रखे गए हैं। ठीक है, बाकी इसमें महिला और पुरुष जो है दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है तो कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक मापदंड है वो भी देखे जाएंगे। तो पुरुष का जो ऊंचाई होनी चाहिए ना 167.5 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और स्त्री की बात करें तो 154.6 सेंटीमीटर है तो फॉर्म को भर सकती हैं। बाकी यहाँ पे पुरुष का जो छाती है वो भी बताया गया है कि 86.5 से लेकर 81 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए कोई भी छाती की मापी नहीं की जाती है। अब यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना है तो सबसे पहले आपको easy2net.com पे आना होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है सिक्योरिटी। ठीक है, इतना ही सर्च करिएगा तो आपके सामने देखेंगे बिहार विधान परिषद सिक्योरिटी गार्ड का जो लिंक है ना देखने को मिल जाएगा, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ से भी आप सारे जानकारी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है अप्लाई करने का लिंक देखने को मिलता है, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। तो इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो विज्ञापन संख्या 3/2023 के लिए आवेदन करने का यहाँ पे लिंक दिया गया है और जो भी इनका नोटिस है उसको भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो नोटिस के अकॉर्डिंग हमने सभी जानकारी बता दिया हुआ है। फॉर्म कैसे भरना है वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो फॉर्म है ना इस तरह से भरने के लिए खुलेगा। यहाँ पे अगर आपने पहले से फॉर्म को फिलअप किया हुआ है तो आप फॉर्म मत भरिएगा, कोई भी मतलब नहीं बनता है। लेकिन अभी तक आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया हुआ है, 12वीं पास है, आपका हाइट मैच कर रहा है, आपका उम्र मैच कर रहा है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सुरक्षा प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड का जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ स्टेप है जिसको कंप्लीट करके जो है फॉर्म को आपको भरना है, जिसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना होता है। यहाँ पे पोस्ट जो है सुरक्षा प्रहरी ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का नेम है वो आपको लिखना है, जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। श्रीमती, श्री, मिस्टर वगैरह वगैरह आपको नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे उसी नाम को जो है कंफर्म कर देंगे कि हाँ मेरा नाम ये है, 2 बार आपको नाम लिखना होता है। फिर यहाँ पे फादर मदर का भी नाम मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार लिखेंगे, जो भी श्रीमती श्री है वो आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि आपका जो डोमिसाइल है वो बिहार का है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। तो अपना जो भी कैटेगरी है उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर लेंगे कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उसके रिलेवेंट ही आपको जो सर्टिफिकेट नंबर वगैरह वगैरह है आपको देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप BC से आते हैं तो इसमें क्या
होता है कि आपको जो है एनसीएल का जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, डेट ऑफ इशू है, कहाँ से आपने इशू करवाया हुआ है, आरओ लेवल है, एसडीओ लेवल है, डीएम लेवल है, उसको आप यहाँ पे जरूर से बता देंगे। ठीक है, मान लीजिए कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट से वो भी फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो सीधे यहाँ पे वो लोग नो करेंगे। ठीक है, नो करने के बाद वहाँ पे सीधे जो यूआर में वो जाएंगे, तो यहाँ पे यूआर का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना जेंडर वगैरह वगैरह है वो बताएंगे। लेकिन आप मान लीजिए बिहार के हैं तो यस करके अपना जो भी कैटेगरी है उसका सिलेक्शन कर दीजिएगा और अपने सर्टिफिकेट की डिटेल्स को भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे जेंडर बताना है, मेल फीमेल दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और कंटिन्यूसली जो है 3 साल का सर्विस आपने दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे यस करके जो भी अपना इंफॉर्मेशन है वो आपको भरना होगा, जैसे कि आप किस प्रकार के जो है काम किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, बिहार गवर्नमेंट में या फिर एनी अदर स्टेट में आपने काम किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका एनओसी नंबर भी आपको देना होगा क्योंकि जरूरी होता है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ इशू और जो भी आपका इशू अथॉरिटी है वो आपको बताना होगा। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो सिंपल से यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको बताना होगा कि आप जो है कितने ईयर अपना सर्विस दिए हुए हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है और कौन आपका सर्टिफिकेट इशू किया है, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप फ्रीडम फाइटर के वार्ड से हैं तो यहाँ पे यस करके जो भी उनकी जानकारी है, जैसे कि फ्रीडम फाइटर का जो है सर्टिफिकेट बनता है वो सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और कौन इशू किया हुआ है उसकी जानकारी बताएंगे, नहीं है तो इसको भी नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है उस पर दिया होता है तो वहाँ से डालेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, ये आपको जानकारी भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपने कंप्यूटर कोर्सेज किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कई सारे लोग जो है कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं, जैसे कि DOEACC हो गया, ठीक है, इस तरह के कोई बराबर अपने कोर्स किया हुआ है, फिर आपने ओ लेवल का कोई कोर्स किया हुआ है, ठीक है, इससे अप्रूव वाला, तो आप यहाँ पे यस जरूर कर दीजिएगा, आपको जो है प्राथमिकता मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही यस करेंगे तो उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, डेट ऑफ इशू है, इशूइंग अथॉरिटी है, आपको बताना होगा। ठीक है, नहीं किए हैं तो नो कर सकते हैं, तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास किसी प्रकार की स्पोर्ट एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपने कहीं खेल कूद किया हुआ है, तो आप यहाँ पे यस करके उसका जो भी प्रमाण पत्र की जानकारी है बता सकते हैं कि आपने जो NCC C सर्टिफिकेट अगर लिया हुआ है तो इसको यस कर सकते हैं, नहीं लिए हैं तो नो करेंगे, अगर यहाँ पे भी नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, बताया गया है कि जो भी इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्या आप उसको फुलफिल करते हैं, तो आपको यहाँ पे यस ही करना होगा कि हाँ सभी क्वालिफिकेशन को हम फुलफिल करते हैं जो आपके विज्ञापन में दिया गया है। तो ये जानकारी भरने के बाद आपको जो यहाँ पे टिक करना है कि जो भी हमने जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी सही है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आपको इसके लिए टिक करना होगा, फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी मिल जाएगा, जिससे आप कभी भी लॉग आउट हो जाता है तो लॉग इन कर सकते हैं। बाकी आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है सभी जानकारी यहाँ पे सही है, तो इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ चाहें तो गो टू लॉगिन पे जाकर अपना जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है उसे लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं, बाद में आपको भरना है तो, नहीं तो अभी आपको आगे का प्रोसीजर निभाना है तो यहाँ पे सीधे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स होता है उसको आपको फिलअप करना है, जिसमें सबसे पहले क्रॉसपेंडेंस एड्रेस आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपका जो है विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और जो भी स्टेट है पिन कोड के साथ यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अपना जो भी स्टेट है उसका भी सिलेक्शन आप यहाँ पे कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर देंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत आते हैं, कंट्री आपका इंडिया रहेगा, यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आप कहीं दूसरे जगह रहते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस जो है दूसरा जगह है, तो दोनों को अलग अलग भरेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो पर्सनल डिटेल्स है आपको भरना है कि शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैरिड है या फिर अनमैरिड है तो उसकी जानकारी बता दीजिएगा। मैरिड करिएगा तो अपना जीवन साथी का नाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होगा जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, कोई एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करेंगे और उसका जो नंबर है ना यहाँ पे जरूर से टाइप कर देंगे। उसके बाद नेशनलिटी में इंडियंस रहेगा, यहाँ पे आपके चेहरे पे या फिर कहीं भी कट या फिर तिल का निशान है तो उसकी जानकारी आप जरूर बता देंगे, जो भी आपको आइडेंटिफिकेशन के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिमिनल केसेस है तो अगर आप के पास है तो बता दीजिएगा, क्योंकि बता देंगे तो फिर एक साफ सुथरा कैरेक्टर के आदमी माने जाएंगे, चलो भाई आपने जो चीज़ें हैं वो बताया हुआ है। कई सारे लोग छिपाते हैं तो आगे चल के उनको प्रॉब्लम होता है, नहीं है तो नो करिएगा। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की FIR हुआ है तो उसकी जानकारी बता सकते हैं, नहीं तो उसको भी नो करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे जो भी अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको आपको फिलअप करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैट्रिक का ही डिटेल्स मांगा जा रहा है। हालांकि जो भी इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन डाला हुआ है उसमें जो है क्वालिफिकेशन की जिक्र नहीं किया हुआ है, लेकिन प्रीवियस जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उसमें जो है इंटरमीडिएट मांगा गया था, उसी के बिहाफ पे जानकारी दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी इंटरमीडिएट की जानकारी नहीं मांगी जा रही है, तो मैट्रिक की ही जानकारी आपको भरना है। तो यहाँ पे आपने कौन से स्कूल से मैट्रिक पास किया हुआ है उसकी जानकारी बताएंगे, नेम ऑफ बोर्ड क्या है, कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, कब आपने पास किया हुआ है, फिर जो आपका मार्किंग का स्कीम है वो क्या है, परसेंटेज है या फिर सीजीपीए है। परसेंटेज है तो बताएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे पूछेगा कि आपका जो है कितना अंक मिला था मैट्रिक में, टोटल आपका अंक कितना था, तो इस तरह से बताएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज भी आपका ले लिया जाएगा। डिवीजन यहाँ पे बता देंगे कौन से डिवीजन से आपने पास किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फोटो की साइज की हम बात कर लेते हैं, तो 50 से लेकर 100 KB के बीच में जेपीजी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है, 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए जेपीजी जेपीजी फॉर्मेट में। यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। यहाँ पे जो भी आपका सिग्नेचर है जो कि इंग्लिश में आपको करना है 10 से लेकर 20 KB के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। कई सारे लोग को जो है फोटो बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो आपको बताते हैं कि आप कैसे फोटो बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सर्च करना है इमेज रिसाइजर। आपके सामने फर्स्ट में जो वेबसाइट मिलेगा इसको यहाँ से ओपन करेंगे, सिलेक्ट इमेज के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फोटो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए फोटो का जो भी साइज है आप यहाँ पे एक बार जरूर देख लेंगे, तो 50 से लेकर 100 KB के बीच में चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनको जो है 60 KB का टारगेट दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पे 60 डालना है और इस साइज इमेज के बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका फोटो जो है रिसाइज हो जाएगा। डाउनलोड इमेज के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका फोटो डाउनलोड हो जाएगा। देखिएगा तो 56 KB के नियर अबाउट हो गया है। अब यहाँ पे आएंगे, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से फोटो को चूज करने के बाद अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। इस तरह से सिग्नेचर का भी जो साइज है ना, यहाँ पे आकर जरूर से आप अपना चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी को फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको एडिट नहीं करना है, सभी जानकारी आपका सही है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट करने का जो है ऑप्शन इनेबल हो जाता है, जिसपे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने जो है पेमेंट यहाँ पे गेटवे खुल जाएगा, जहाँ पे कार्ड, UPI, QR कोड जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे अपना जो पेमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे। जिसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, जिसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लेंगे। भी फॉर्म भरते समय अगर आप लॉन्ग आउट हो जाते हैं तो यहाँ पे जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिला हुआ है जिससे लॉगिन करके जो है दोबारा वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। और कई बार जो है पेमेंट फंस जाता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होता है तो पेमेंट का भी वेरिफिकेशन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया कि किस तरह से बिहार विधान परिषद में जो सुरक्षा प्रहरी के पदों पे भर्ती निकाली गई है उसका जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर लिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं फिलअप किया हुआ है तो जरूर से भर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है और सुरक्षा प्रहरी कहीं ना कहीं आपको जो सचिवालय होता है वहाँ पे काम करना होता है, तो अच्छा पोस्ट है।